तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी एक्सरसाइज 8.2 यानी जो त्रिकोणमिति का दूसरा एक्सरसाइज है। तो आज एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसके कंसेप्ट्स और वैल्यू है जिसको आज पढ़ेंगे, कुछ उस पर एग्जाम्पल समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को देखा जाएगा। जैसे सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें आपसे त्रिकोणमिति का मान दिया होगा, जैसे साइन का 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसे सभी त्रिकोणमिति या फलन का मान आपको आज सीखना है, कैसे आप निकाल सकते हैं। और मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, और एक तो आपको रिटन मेथड बताऊंगा जिससे आप निकाल सकते हैं, और एक आपको हैंडेड बताएंगे, मतलब आप अपने उंगलियों पर निकाल सकते हैं। तो वो कैसे आप निकालें, ठीक है। मतलब आप सब त्रिकोणमितीय वैल्यू को अच्छे से आप पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हैं, और आप मतलब इजीली तरीके से बिना रटे उसको याद भी रख सकते हैं, आप खुद से निकाल लेंगे। तो चलिए आज हम ज्यादा समय नहीं ले रहे और हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो आज का टॉपिक है। आज हम लोग को देखना क्या है, त्रिकोणमितीय मान। क्या देखना है जी? त्रिकोणमितीय मान, ठीक है जी। क्या पढ़ना हम लोग को? त्रिकोणमितीय मान पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी आपको? त्रिकोणमितीय मान पढ़ना है। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे आपको त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना है, उस पर थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। उसके लिए आपको देखिए 2-3 थोड़ा सा लाइन लेना होगा। देखिए जी, इसमें हम लोग को देखिए किसका किसका वैल्यू पढ़ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये एक आपका थीटा हो जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। आपको सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालना है। आप कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखना है। जैसे 0 है शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। पहला स्टेप में आपको काउंटिंग लिखना है 0 से। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें 4 से भाग देना है। मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। चलिए अब आपको भाग दे के लिख देना है। तो यहां पे आएगा 0, यहां पर 1/4, यहां कट जाएगा जी 1/2, यहां नहीं कटेगा 3/4 और यहां कट जाएगा 1। अब भाग देने के बाद आपको इसका रूट करना है, माने वर्गमूल निकालना। क्या करेंगे? 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल निकालेंगे। 0 का वर्गमूल 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, ठीक है। 3/4 है तो 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1। ये आपका एक फाइनली वैल्यू मिला जी। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू मिला है इसको देखेंगे कि ये किसका वैल्यू हो रहा है। एक जो ये वैल्यू मिला है
ये किसका वैल्यू होगा? तो सबसे पहले हम लोग का साइन होता है जी, तो साइन ले लेंगे, ठीक है, साइन। अब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब आगे आप बढ़ेंगे, क्या होगा देखिए, आगे अब साइन की जगह पर हम कॉस लेते हैं, तो कॉस का जब निकालेंगे ना तो आपको अपोजिट कर देना है। क्या करना है? अपोजिट। मतलब यहां 1 है ना, तो आप यहां लिख दें, √3/2 है तो यहां लिख दें, 1/√2 बीच में यहीं पर आ जाएगा, 1/2 0। ये आपका कॉस का वैल्यू हो गया जी। मतलब cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। अब इसके बाद आप निकालिएगा जी tan का, tan थीटा। किसका? tan थीटा। तो थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा की जगह पर आपको 0 लेना। अब आपको इसको भाग दे के लिखना, क्योंकि tan थीटा का जो रूल होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब अगर हम sin थीटा में cos थीटा से भाग दे देते हैं, ठीक है जी, sin थीटा में हम cos थीटा से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? tan का वैल्यू। देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, देखिए 1/2 में भाग देते हैं √3/2 से, 1/2 पलटी करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, तो क्या होगा? 1/√3। चलो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? √3। और 1 में 0 से भाग देंगे जीता आएगा इनफाइनाइट। 0 से किसी भी संख्या में भाग देता है तो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। चलिए अगला आप क्या देखेंगे? आप tan के बाद हम लोग cot का देखते हैं। cot इसके अपोजिट होगा, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0। इनफाइनाइट का उल्टा 0। चूंकि tan जो होता है ना, cot एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। tan का जो वैल्यू होगा सीधा उसके अपोजिट्स होता है cot का वैल्यू। अब आप देखेंगे cosec का, तो cosec जो होता है ना वो sin का अपोजिट होता है। cosec किसका अपोजिट होता है? sin का। तो देखिए sin 0 का वैल्यू 0 है, तो 0 का अपोजिट होता है इनफाइनाइट। 1/2 का अपोजिट होता है 2, 1/√2 का अपोजिट होगा √2, √3/2 का अपोजिट होगा 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। मतलब cosec 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, cosec 30 का वैल्यू 2, cosec 45 का वैल्यू √2, cosec 60 का वैल्यू 2/√3 और cosec 90 का वैल्यू होगा 1। और एक लास्ट वैल्यू है जो हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे sec। तो cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। cos अब देखिए 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2, 0 है तो इनफाइनाइट। ये आपका टोटल वैल्यू हो गया जी, ये आपका टोटल त्रिकोणमिति या वैल्यू हो गया, जिसको आपको याद रखना एकदम नेसेसरी है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव में कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। चाहे आपसे पूछ देगा 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 2 sin 45 का मान होता है जी 1/√2, इसका क्या होगा? स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा? स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 2, 1/√2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी आप मान रखेंगे यार तो इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं जी, इसको आपके हैंड पर कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा आपको कुछ उंगली टाइप का हम बनाने का प्रयास करते हैं।
मान लीजिए कोई दिक्कत, ये आपका मान लीजिए एक हैंड हो गया जी। अब आपको इस पर देखना है, तो इस पर आपको दो चीज दिमाग लगाना है। एक याद रखना आपको क्लॉकवाइज, क्या याद रखना है जी? क्लॉकवाइज। और एक याद रखना एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक होता है जो घड़ी की सुई की दिशा और एक होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो घड़ी की सुई की दिशा में आपका वैल्यू मिलेगा साइन थीटा का और घड़ी की विपरीत दिशा में मिलेगा आपको कॉस थीटा का। चलिए अब ध्यान आपको देना है कैसे आप वैल्यू निकालेंगे। आप जो कानी उंगली है ना, कानी उंगली, इसको आप मानेंगे 0 डिग्री, उसके बाद वाला उंगली को मानेंगे 30 डिग्री, उसके बाद वाला उंगली को मानेंगे 45 डिग्री, उसके बाद वाला उंगली को मानेंगे 60 डिग्री और जो मोटा वाला है जो उसको मानेंगे 90 डिग्री। चलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 2 से डिवाइड करना है। क्यों? मान के चलिए हमारे पास 2 हाथ है, मेरे पास कितने हाथ है? 2। चूंकि आप उंगली का सहारा लेके निकाल रहे हैं तो उंगली का जो वैल्यू होगा ऊपर होगा, दोनों हैंड का जो वैल्यू है वो नीचे रहेगा। मतलब आपको 2 से भाग देना। आप समझ लीजिए कि मेरे पास 2 हाथ है इसीलिए 2 से भाग देना। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको साइन 0 का वैल्यू निकालना है तो आप निश्चिंत पहले 2 नीचे लिख दें। अब देखिए आपको 0 निकालना है तो 0 के पास आइए, ठीक है? किसके पास? 0 के पास। अब 0 से आप चलिए इधर, जिधर आपकी दिशा है, इधर चलने पर मुझे एक भी उंगली नहीं मिल रहा है। 0 से चलने पर एक भी उंगली नहीं मिल रहा है, मतलब इसके ऊपर होगा 0 रूट में, ठीक है? 0 होगा रूट में। तो 0 का वर्गमूल 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, मतलब साइन 0 का वैल्यू हो गया 0। अब क्या करेंगे आप? दूसरा निकाल लें, यानी साइन 30 का निकालेंगे जी। तो 2 तो नीचे फिक्स है। अब जब 30 से चले तो आप देखिए आपको सिर्फ एक उंगली मिलेगा जी। कितना उंगली? 1। तो आप रूट में 1 ले लीजिए। 1 का वर्गमूल 1 बट्टा में 2, मतलब साइन 30 का वैल्यू हो गया 1 बट्टा 2। उसी तरीके से आप साइन 45 का भी निकाल लेंगे। मतलब आप जिसका भी मान निकालेंगे तो आपको इधर चलना है, साइन का निकालना होगा तो आपको घड़ी की दिशा में चलना होगा और कॉस का निकालना होगा तो विपरीत दिशा में चलना होगा। एक और बता दे रहा, फिर आपको कॉस का भी बता देते। देखिए 45 का निकालना, नीचे 2 रहेगा। अब 45 से चलेंगे तो 2 उंगली मिलेगा, एक 0 डिग्री वाला और एक 30 डिग्री वाला। तो ऊपर रूट में 2 होगा। अब रूट में ऊपर 2 है, नीचे 2, तो रूट 2 से 2 तो रूट 2 बार में कट सकता है, तो ऊपर 1 और नीचे रूट 2। वैसे ही आप जब साइन 60 का निकालेंगे तो नीचे 2, 60 से इधर देखे कितना उंगली है? 3 गो है, तो रूट में 3 होगा। मतलब साइन 60 का वैल्यू क्या होगा जी? रूट 3 बट्टा 2। वैसे ही आप देख लें साइन 90 का वैल्यू, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नीचे होगा आपका 2। अब चलिए 90 से गिने कितना उंगली है? 4, तो रूट में होगा 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 बटा 2 मतलब 1। तो ये आपका मिल गया जी साइन का पूरा वैल्यू। अब साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कॉस का वैल्यू। आप देखिए जब कॉस 0 का वैल्यू हम लेंगे तो नीचे तो 2 है, ये फिक्स है। अब देखिए आपको कॉस को लेना है तो इधर चलना होगा, मतलब 0 से इधर। तो कब उंगली? 1 2 3 4, तो ऊपर होगा 4, मतलब 4 का वर्गमूल 2 बटा 2 यानी 1, यानी cos 0 का वैल्यू होगा जी 1। उसी तरीके से cos अगर 30 देखते हैं तो नीचे तो 2 होगा, लेकिन 30 से आप इधर गिनेंगे क्योंकि cos थीटा इधर है, तो कितना उंगली हुआ? 1 2 3, मतलब रूट 3 बटा 2। ऐसे ही आप पूरे cos का भी निकाल सकते हैं।
उसके बाद साइन के वैल्यू में cos से भाग दे देंगे तो tan निकल जाएगा, और जब tan रहेगा तो उसका अपोजिट cot होगा। आप इजिली पूरा निकाल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, और जो भी आपका अगर सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। और इस पर जो एक्सरसाइज है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप इस पूरे वैल्यू को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि वैल्यू जब आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इजी होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।